Hello dear student, let's start to understand long answer type question of chapter 2nd, Lost Spring, the Stolen Childhood. And the first question is, how in your opinion, आपके मत के अनुसार, कैन मुकेश रियलाइज हिज ड्रीम, क्या मुकेश अपना जो ड्रीम है उसका स्वप्न क्या वो रियलाइज कर सकता है? आंसर है मुकेश इज़ द सन ऑफ ए पुअर बेंगल मेकर ऑफ फिरोजाबाद। एक गरीब चूड़ी निर्माता का पुत्र है वो मुकेश। मोस्ट ऑफ द यंग मैन ऑफ फिरोजाबाद हैव नो इनिशिएटिव और एबिलिटी टू ड्रीम। कुछ भी नया नवीन कार्य करने के लिए कोई वर्क नहीं है यंग मैन वहाँ पे जो जितने भी नौजवान हैं, और वो उनके पास एबिलिटी भी ही नहीं रह गई, नए स्वप्न देखने की योग्यता ही समाप्त हो गई है। बट मुकेश इज एन एक्सेप्शन, पर मुकेश इसका अपवाद है, एक्सेप्शन है। ही हैज़ द कैपेसिटी टू टेक करेज एंड ब्रेक फ्रॉम द ट्रेडिशनल फैमिली ऑक्यूपेशन। उसके अंदर साहस है, इस बात का साहस, उसके अंदर क्षमता है कि वो ये साहस कर सके कि जो उसके ट्रेडिशनल फैमिली ऑक्यूपेशन है, जो व्यवसाय है, एक परंपरागत व्यवसाय है, पारिवारिक व्यवसाय है, उसको में बदलाव ला सके वो। ही हैज़ स्ट्रांग विल पावर आल्सो, उसकी जो स्ट्रांग विल पावर है, मजबूत इच्छा शक्ति है। ही डज नॉट वांट टू बी ए पॉन इन द हैंड ऑफ मिडल मैन और मनी लैंडर्स। वो इनके हाथों की कठपुतली नहीं बनना चाहता है, जो बिचौलिए हैं, जो साहूकार है। ही इंस्टेड ऑफ बीइंग हिज ओन मास्टर बाय बिकमिंग ए मोटर मैकेनिक, उसकी जिद है कि वो मोटर मैकेनिक बनेगा और खुद का मालिक बनेगा। He can realize his dream by joining a garage and learn the job of repairing cars and driving them. अब किस तरह अपने सपने को पूरा कर सकता है कि उसको कोई गैराज ज्वाइन करना पड़ेगा और अपना जॉब सीखना पड़ेगा, पहले कार रिपेयर करने का और फिर कार ड्राइव करने का। He will have to overcome many hurdles before he succeeded. उसको जो many hurdles लिखा है, बहुत सारे आपाधापी को सामना करना पड़ेगा सफलता प्राप्त होने के, लेकिन उनको फेस तो करना ही पड़ेगा। देन कम्स ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम, इसके बाद ट्रांसपोर्ट से संबंधित समस्या भी आएगी। मनी इज़ द फर्स्ट वन, क्योंकि उसको अगर कोई कार ड्राइवर बनना है तो फिर उसको खरीदना ही पड़ेगा, उसके लिए पैसे सबसे बड़ी समस्या होंगी। ही विल नॉट हैव टू अर्न सम मनी हिमसेल्फ, ही विल हैव टू अर्न सम मनी हिमसेल्फ, उसको कुछ पैसे बचा के भी रखना पड़ेंगे। द गैराज इज ए लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, क्योंकि जो अभी जहाँ गैराज वो सीखने जो जा रहा है वहाँ घर से काफ़ी दूर है। ही विल हैव टू कवर इट ट्वाइस एवरी डे एनी हाउ बाई वॉकिंग ऑन फुट, और पास पैसे तो नहीं है गैराज तक जाने के लिए, दूर है तो क्या हुआ, पैदल ही आना जाना करना पड़ेगा। पेशेंस, धैर्य, हार्डवर्क, कड़ा परिश्रम, फर्म यानी दृढ़, विल, फर्म विल मतलब दृढ़ इच्छा शक्ति, एंड द डिटर्मिनेशन टू लर्न, और सीखने का संकल्प, विल हेल्प हिम रियलाइज हिज ड्रीम, ये सब उसको अपने स्वप्न पूरा करने में मदद करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, मेंशन द हैजर्ड्स ऑफ वर्किंग द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री। हम लोग काफ़ी देर से देख रहे हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है कि क्या क्या समस्याएं आती हैं जो ग्लास बेंगल इंडस्ट्री जो है, कांच की चूड़ियाँ बनाने वाले जो कारखाने हैं वहाँ पर स्वास्थ्य संबंधी। द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री हैव मैनी हेल्थ हैजर्ड, इट यूजुअली एम्प्लॉय स्मॉल चिल्ड्रन, सबसे ज़्यादा बच्चों के साथ समस्या आती है। इट इज़ इलीगल टू एम्प्लॉय वेरी यंग चिल्ड्रन इन हैजरस इंडस्ट्री, इन खतरनाक, स्वास्थ्य के लिए खतरनाक कारखानों में बच्चों के लिए बच्चों से काम करवाना एक तरह से गैर कानूनी है। But certain force like middlemen, moneylenders, police and politicians combine to entrap the poor worker latest। परंतु ये जो पुलिसमैन हैं, बिचौलिए हैं, साहूकार हैं, ये इस तरह से फंसाते हैं इन गरीब परिवारों को कि बच्चों को मजबूरी में काम करने भेजना पड़ता है वहाँ। लेट अस फर्स्ट कंसीडर द प्लेस वेयर बेंगल मेकर्स वर्क। सबसे पहले हम इस बात पर विचार करते हैं कि जहाँ पे जो चूड़ी बनाने वाले वर्क करते हैं उसकी क्या स्थिति है। इट इज़ ए कॉटेज इंडस्ट्रीज, छोटे लघु उद्योग जैसे हैं। दे वर्क इन द ग्लास फर्नेस विथ हाई टेम्परेचर, कोठी है वहाँ पर, कोठी में
बहुत ही उच्च तापमान पर उनको कार्य करना पड़ता है। द डिंगी सेल्स आर विदाउट एयर एंड लाइट, बॉयज एंड गर्ल वर्क हार्ड ड्यूरिंग द डे नेक्स्ट टू लाइन ऑफ फ्लेम ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स। तो जब तक कि अंधेरा नहीं हो जाता, लैंप नहीं जल जाते, उनके प्रकाश नहीं आता, तब तक दिन रात वहाँ पे नौजवान बच्चे बच्चियाँ कार्य करते रहते हैं। दे वेल्ड पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास, कई सारे जो कांच के टुकड़े होते हैं उनको वेल्डिंग करते हैं, मरम्मत करते हैं, उनकी जोड़ते हैं। इनटू द सर्कल ऑफ बेंगल्स, जो बेंगल्स रहती हैं, चूड़ियाँ रहती हैं, गोल होती हैं, ऐसा बनाना पड़ता है। देयर आइज आर मोर एडजस्ट टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड, बाहरी प्रकाश से ज़्यादा वो अंधेरे में उनकी आंखें ज़्यादा अच्छे से वर्क करती हैं, क्योंकि वो उनकी इसकी आदी हो जाते हैं। दैट इज़ वाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइड बिफोर दे बिकम एडल्ट, इसलिए जवान होने के पहले अपनी आंखों की ज्योति वो काफ़ी हद तक खो देते हैं। ग्लास बोइंग, वेल्डिंग एंड सोल्डरिंग पीस ऑफ ग्लास आर ऑल हेल्थ हैजर्ड, स्वास्थ्य संबंधी समस्या होती है। कांच का जो डस्ट रहती है बहुत नुकसानदायक रहती है, क्योंकि आपको पिघलाना भी है कांच को, उसको वेल्डिंग भी करना है और सोल्डरिंग भी करना है। इवन द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बेंगल एडवर्सली अफेक्टेड द आइज एंड इवन एडल्ट गो ब्लाइंड, वही लिखा है जो डस्ट है जो पॉलिश करना पड़ता है उस इतने ज़्यादा इफेक्ट कर रही है उससे लोग अंधे हो जाते हैं, इतने आंखों पे दुष्प्रभाव है उसकी। दस द सराउंडिंग प्रिवेलिंग कंडीशन एंड द टाइप ऑफ जॉब इन्वॉल्व ऑल प्रूव रिस्की टू द हेल्थ ऑफ द वर्कर, वहीं लिखा है इस तरीके से ये प्रूव हो जाता है कि वहाँ का आसपास का वातावरण और जो भी वहाँ पे कार्य किया जा रहा है वो उससे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हैं चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 3, वाई शुड चाइल्ड लेबर बी एलिमिनेटेड एंड हाउ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि बाल श्रम को किस तरह समाप्त किया जाना चाहिए और क्यों किया जाना चाहिए। चाइल्ड लेबर शुड बी एलिमिनेटेड बिकॉज द चिल्ड्रन एम्प्लॉय एट टेंडर एज एज आई डोमेस्टिक सर्वेंट, डिशवाशर एट रोड साइड ढाबास एंड इन द हेयरड्रेस इंडस्ट्रीज मेकिंग ग्लास बैंगल्स, बीड़ीज, क्रैकर्स, ये सब बनाते हैं, बीड़ी बनाते हैं, क्रैकर्स बनाते हैं, जो ग्लास हैं, ग्लास बैंगल से कांच की चूड़ी बनाते हैं। और इसके अलावा हम कहाँ भी देख सकते हैं, ये टेंडर एज में बहुत जो कोमल एज होती है बच्चों की, वहाँ पे वो कार्य कर रहे हैं। कुछ लोग डोमेस्टिक सर्वेंट बना के रखते हैं, घरेलू नौकर, कुछ डिश वाशर बनाते हैं, बर्तन वर्तन धोने के लिए ढाबा में लगा लेते हैं। तो इस तरह से सारे कार्य इलीगल हैं। लूज ऑफ द चार्म ऑफ द स्प्रिंग ऑफ देयर लाइफ, वो अपने जीवन के सारे चमक खो देते हैं, बचपन खो देते हैं। देयर चाइल्डहुड इज स्टोलन, उनका जो बचपन है वो छिन जाता है। बर्डन बाय द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वर्क, और कार्य करने के लिए जिम्मेदारी उनको दे दी जाती है, उसका बोझ ढोते रहते हैं। दे बिकम एडल्ट टू सून, बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं वो। मोस्ट ऑफ देम आर अनएस्ट, इल फेड, अनएजुकेटेड एंड पुअर, ज़्यादातर जो रहते हैं वो या तो कुपोषित रहेंगे, बीमार रहेंगे, अशिक्षित रहेंगे या फिर गरीब रहेंगे। दे हैव स्टंटेड ग्रोथ, उनकी जो ग्रोथ है वो बॉडी की जो वो सही से नहीं हो पाती है। चाइल्ड लेबर कैन बी एलिमिनेटेड ओनली थ्रू कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट ऑफ द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट एजेंसी, किस तरह से हम चाइल्ड लेबर को समाप्त कर सकते हैं, इसके लिए बहुत अत्यधिक ध्यान की आवश्यकता है सरकार और सरकारी एजेंसियों के लिए, बहुत अत्यधिक प्रयास होने चाहिए। एनजीओ जो रहते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी रहती हैं और पॉलिटिकल लीडर्स, इन सब के सामूहिक प्रयास से ही चाइल्ड लेबर को एलिमिनेट किया जा सकता है। मेयर पासिंग ऑफ लॉ विल नॉट है, केवल अपन ने कानून बना दिया उससे कुछ नहीं होने वाला है। लॉ शुड बी एनेक्टेड फेथफुली, और उस कानून को भी लागू कराया जाना चाहिए विश्वासपूर्ण तरीके से। द चिल्ड्रन थ्रोन आउट ऑफ वर्क शुड बी रिहेबिलिटेटेड एंड गिवन प्रॉपर फूड, क्लॉथ, एजुकेशन एंड पॉकेट मनी। अगर आपने जो बच्चों को जो आपने निकाल के लेके आए हैं, जो कि चाइल्ड लेबर कर रहे थे, पर अगर आप उनको फिर छोड़ दोगे तो वो फिर जाकर वही कार्य करने लगेंगे, क्योंकि उनको भी तो भोजन चाहिए, पैसे चाहिए। तो ऐसे बच्चों को जब आप लेके आ रहे हैं तो उनको प्रॉपर भोजन दो, उनकी एजुकेशन की व्यवस्था करें, उनको कपड़े की व्यवस्था करें और कुछ पॉकेट मनी भी सरकार को दें, तब जाके वो दोबारा उस कार्य में नहीं जाएंगे। देयर फीलिंग्स, थॉट एंड इमोशन शुड बी रिस्पेक्टेड, उनके जो विचार हैं, फीलिंग्स हैं,
और इमोशंस हैं, भावनाएं हैं, उनकी रिस्पेक्ट की जानी चाहिए। लेट देम एंजॉय सनशाइन एंड फ्रेश एयर, और उनको सनशाइन, धूप और ताज़ी हवा का आनंद लेने का अवसर दिया जाना चाहिए। इस तरह से हमने आज ये वी हैव कंप्लीटेड टुडे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 2। I hope you have already written on your notebook, because as you can see date on your screen is 27th April. I have sent these question answer on your WhatsApp group on 27th April. Remember, I hope you not only wrote these answer on your notebook, but also learn too. Thank you very much.